हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। और आज ये हमारे चैनल का 22वां वीडियो। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज मार्केट में एक बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली है। अब इसके कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आज ये गिरावट आई है। अब इतने दिनों से तो मार्केट बुलिश था और आज अचानक से ऐसा क्या हो गया, तो इसके मुख्य 4 कारण हैं। तो जो सबसे पहला कारण है वो है HDFC बैंक। अब HDFC बैंक की वजह से आज मार्केट में एक बड़ी गिरावट का कारण भी रहा है। अब कल मार्केट में HDFC बैंक के रिजल्ट्स आए थे, आपको पता ही होगा। अब HDFC बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे थे, इतने भी बुरे नहीं थे, पर वो अनुमान के मुताबिक ही रहे। लेकिन मार्केट हमेशा ये चाहता है कि जो भी कंपनी का रिजल्ट है वो हमेशा अपने पुराने रिजल्ट को बीट करे, यानी कि वो उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। अब ऐसा तो नहीं होता है, तो नॉर्मल सी बात है। तो मार्केट में जैसे रिजल्ट पहले रहे थे वैसे इस बार रहे, यानी कि उससे ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाए। यानी कि उनके पास जितने भी एसेट्स हैं वो उनसे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा मतलब रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए। ये सिर्फ एक छोटा सा कारण था जिसकी वजह से आज मार्केट में हमें जब HDFC बैंक सुबह खुला तो 6% नीचे खुला और उसके बाद भी मार्केट में गिरावट जारी रही और 7% 8% तक भी HDFC बैंक गिर गया। तो एक कारण ये HDFC बैंक था। अब जब भी बैंकिंग सेक्टर में गिरावट आती है तो उसका असर दूसरे शेयर्स पर ऑटोमेटिक होता है। तो HDFC बैंक प्राइवेट बैंक का जो सबसे बड़ा बैंक वही है, तो उसके चक्कर में जो दूसरे बैंक थे उनमें भी गिरावट हमें देखने को मिली, जैसे एक्सिस बैंक, ICICI बैंक भी, इनमें भी हमें गिरावट देखने को मिली। तो इस वजह से ओवरऑल और इनमें गिरावट आई तो पूरे मार्केट में ही हमें एक बड़ी गिरावट दिखी। अब इसके अलावा एक दूसरा कारण और भी था, वो था बॉन्ड यील्ड। यानी कि जो अब देखा जाए तो कुछ टाइम पहले बॉन्ड यील्ड के भी बड़े हैं। अब बॉन्ड यील्ड क्या होता है इसके बारे में तो आप जानते होंगे कि लोग शेयर मार्केट के अलावा बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि बॉन्ड मार्केट में अगर बॉन्ड यील्ड अच्छा होता है तो लोग शेयर मार्केट की जगह बॉन्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यही कारण है कि लोग अब एक तरीके से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है यहाँ पे। तो यहाँ पर उन्होंने अपना पैसा निकाला है और बॉन्ड मार्केट में डालने के लिए वो भी जा रहे हैं। तो इसकी वजह से भी मार्केट में गिरावट आई है। तीसरा कारण है फेडरल रिजर्व बैंक, यानी कि जो अमेरिका का बैंक है। तो वहां पर वो इतनी जल्दी उन्होंने संकेत दे दिए कि वो इतनी जल्दी ब्याज दरों में कटौती नहीं करने वाले हैं। मतलब वो करेंगे पर वो धीरे धीरे करेंगे। अब आपको पता है कि मार्केट में जैसे जैसे जो ब्याज दरें बढ़ाई गई है तो उसी की वजह से मार्केट में एक यानी कि बियरिश पैटर्न बनता है, यानी कि मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिलती है। अब आने वाले टाइम पे यानी कि साल 2 साल या 3 साल के अंदर जब बिल्कुल ब्याज दरें नॉर्मल हो जाएगी तो उसके बाद फिर से आपको मार्केट में बहुत बड़ी तेजी देखने को दोबारा मिलेगी। तो यानी कि कुछ टाइम तक तो आप सोच के मत रखिए, धीरे धीरे, हालांकि हो सब होगा पर धीरे धीरे होगा। तो इसका तीसरा कारण है ब्याज दर। चौथा कारण है मार्केट का हाई वैल्यूएशन। मार्केट हद से ज्यादा ऊपर जा चुका था, यानी कि हमारा जो इंडिया का मार्केट आप जानते ही हो कितना ज्यादा ऊपर जा चुका है। यानी कि यहाँ पर हर एक शेयर की कीमत सबसे टॉप पे, यानी कि सब 52 के हाई पे पहुंच चुके हैं और कुछ तो अपने ऑल टाइम हाई पर भी है। जैसे टाटा मोटर्स को आप देख ही सकते हो, इसी तरीके से हर शेयर अपने हाई पे है। अब यहाँ पर सिर्फ मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए छोटे से कारण की जरूरत होती है, तो यहाँ पर इन्हें तो एक से ज्यादा कारण मिल चुके हैं। यानी कि आज प्राइवेट बैंकिंग के सेक्टर में गिरावट, उसके अलावा बॉन्ड यील्ड, इसके अलावा जो फेडरल रिजर्व में संकेत दे दिए कि वो इतनी जल्दी ब्याज दरों में कटौती नहीं करने वाले हैं। तो इस तरह के कारण है। और हाई वैल्यूएशन तो था ही सही, यानी कि लोगों को अपना प्रॉफिट बुक करना ही था। अब जो प्रॉफिट बुक है वो बॉन्ड मार्केट में डाल देंगे, यानी कि जब तक बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड यील्ड अच्छा रहेगा तब तक वो वहां से भी पैसा कमा लेंगे और भविष्य में जब बॉन्ड यानी कि ब्याज दरों में कटौती होगी उस समय वो अपना पैसा फिर से शेयर मार्केट में लेके आ जाएंगे। इस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है। अब यहां पर हम कुछ और बातें करेंगे। अब मार्केट में गिरावट हुई तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह। अब मार्केट में गिरावट हुई है यानी कि जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से उन्हें अपने शेयर्स नहीं बेचने चाहिए। अगर उन्होंने अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो उन्हें नहीं बेचना चाहिए, उनमें वो बने रह सकते हैं अगर उनका नजरिया लंबा है। और अगर लोगों ने शॉर्ट टर्म के हिसाब से किया हुआ है, यानी कि अगर आपका नजरिया काफी छोटा है, साल भर का, 6 महीने का, इससे छोटा है, तो अगर उनको प्रॉफिट आ रहा है तो वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, उनके लिए वो सही है। क्योंकि मार्केट में और गिरावट आएगी तो उसके बीच में वो चाहे तो दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म वालों के लिए। और जो लॉन्ग टर्म के उन्हें तो बने रहना चाहिए। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं अपना लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो भी आपको दिखाऊंगा कि आज मुझे कितनी गिरावट मिली है, यानी कि मेरे लॉन्ग टर्म का एक पोर्टफोलियो उसमें कितनी गिरावट है वो मैं आपको बहुत थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके से अब जो इंट्राडे वाला है तो इंट्राडे वालों के लिए तो शुरू हो चुका है मार्केट, यानी कि जैसे मार्केट यानी कि बेयरिश हो चुका है तो अब उन्हें शॉर्ट्स करने हैं, तो आप समझते ही हो। यानी कि इस तरह से आप खरीद के यानी इंट्राडे में जो आप इस वक्त शॉर्ट्स ही करें तो वही ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी इंट्राडे वालों के लिए यह सलाह होगी। अब इस तरीके से शेयर मार्केट अब चल रहा है। अब आज हमने भी कुछ खरीदारी करी, मार्केट गिरा है तो आज हमने HDFC बैंक के 10 शेयर खरीद लिए हैं। क्योंकि मार्केट में आज तकरीबन 7-8% की गिरावट हो गई थी तो उस वक्त HDFC बैंक के हमने 10 शेयर खरीद लिए। ये हमने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हैं, यानी कि कुछ टाइम बाद जब इनमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा वापस से महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, तो उस समय हम इन्हें वापस भेज देंगे। इसी तरीके से हमने और भी शेयर्स खरीदे हैं। हमने यहाँ पर कोटेक IT का ETF भी खरीदा है, वो भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से
हमने और भी आज जो इन्वेस्टमेंट की है वो आप देख सकते हो, और मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये आज हमने इनमें खरीदारी की। बजाज फाइनेंस के भी हमने शेयर्स खरीदे हैं। एक शेयर हमने लॉन्ग टर्म वाले में खरीदा है, तो बाकी के 6 शेयर हमने शॉर्ट टर्म में भी खरीदे हैं। तो इस तरीके से हमने भी थोड़ी बहुत आज करी है खरीदारी। और मार्केट में जैसे ये, क्योंकि ये गिरावट ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं मानता हूँ ये बजट से पहले की भी गिरावट है। इसका एक रीज़न बजट भी हो सकता है, क्योंकि बजट भी अब आने वाला है, आपको पता है फरवरी में बजट आ जाएगा, तो उससे पहले थोड़ी बहुत गिरावट होना नॉर्मल सी बात है। और बजट अच्छा खासा होता है तो फिर से एक तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी। और फिर आपको पता है बड़ी तेज़ी मिलेगी जब लोकसभा के चुनाव होंगे। अगर लोकसभा चुनाव में गवर्नमेंट वापस रिपीट होती है तो उसके बाद फिर से एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अंदाजा तो कुछ ऐसा ही लगाया जा रहा है। क्योंकि ऐसा दिसंबर में भी हुआ था, और ऐसा अगर केंद्र सरकार के साथ दोबारा होता है और अच्छी सीटें लेके आते हैं तो उसमें हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो अब हम चलते हैं हमारे पोर्टफोलियो की तरफ। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बार अपना पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ, आप ये देख लीजिए। तो देख सकते हो आप इसमें तकरीबन 3000 की इसमें गिरावट आ रही है। यह मेरा लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो है, तो इसमें हमें तकरीबन 5,70,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें देखिए 3000 की आज, क्योंकि इसमें हमने देखा जाए तो काफ़ी सारे अच्छे शेयर्स में ही इन्वेस्ट कर रखा है, तो जिसकी वजह से देख सकते हैं इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी इसमें हमें आप देख सकते हो 3000 की ही गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अगर मार्केट में लगातार प्रॉफिट बुकिंग चलती रही कुछ दिनों और, तो ये थोड़ा पोर्टफोलियो नीचे आ सकता है, तकरीबन ये 4 लाख तक भी आ सकता है। यानी कि आज आपको ये 5 लाख के ऊपर दिख रहा है, 5.5 लाख के ऊपर, तो ये तकरीबन 4 लाख तक भी आ सकता है आने वाले टाइम पे। पर ये लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इसमें बने रहेंगे। और देखे जाएंगे तो अब जो शॉर्ट टर्म वाला है, जो शॉर्ट टर्म का जो हमारा पोर्टफोलियो है, वहां से हम जो प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो वो जो भी पैसा मिलेगा वो हम इसी यानी कि इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हालांकि हम बॉन्ड का भी कर रहे हैं प्लानिंग कि बॉन्ड में भी हम इन्वेस्ट करें। हम ईटीएफ में तो करने लग गए, पहले इक्विटी में करते थे, फिर ईटीएफ में कर रहे हैं। अब जो पैसा आएगा हम वो बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। और हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे शॉर्ट टर्म वाले में भी हम प्रॉफिट आ रहा है। मैं शॉर्ट टर्म का भी एक बार आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है मिष्ठान फूड और ये है यस बैंक। तो इनमें हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है फिलहाल। तो तकरीबन 9000 का तो प्रॉफिट हमें मिल रहा है शॉर्ट टर्म में। पर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी भी सब बुक नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं थोड़ा सा और इसे बढ़ने दें, यानी कि मार्केट में थोड़ी गिरावट आएगी, थोड़ा इनका भी रेवेन्यू गिरेगा हमारा पोर्टफोलियो। पर उसके बाद जब तेजी आएगी तो दोबारा मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा तेजी हमारे इस वाले पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाएगी शॉर्ट टर्म वाले में। तो ये था हमारा पोर्टफोलियो। और अब मेरी आपको सलाह मैंने आपको बता ही दिया, लॉन्ग टर्म वालों के लिए अगर आपके पास अच्छे शेयर्स हैं तो आप बने रह सकते हो, और आप शॉर्ट टर्म में हो, शॉर्ट टर्म वाले हो, तो मेरे हिसाब से आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में गिरावट और आने के चांसेस हैं बजट से पहले पहले। और इंट्राडे वाले को तो पता ही है कि अगर मार्केट में लगातार गिरावट का माहौल बन रहा है तो आप चाहे तो यहाँ शॉर्ट कर सकते हो इंट्राडे वालों के लिए। तो आज का हमारा ये वीडियो था 22वां वीडियो, जिसमें हमने आपको आज मार्केट के बारे में बताया कि आज मार्केट में किस तरीके से गिरावट हुई और हमने क्या क्या किया। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसे वैल्यूएबल और कंटेंट बनाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।